हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीआरएसयू और एमडीयू यूनिवर्सिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसी को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे एक और पेडागोजी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दिस वीडियो इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है। एंड प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट पे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। आज की वीडियो रहेगी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस बेसिकली जो ये मैं पीपीटी आपको दिखा रही हूँ इसी का पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो है मैं फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मात्र 100 रुपए के अंदर आपको जो है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी एग्जाम टाइम के लिए ये कोड चल रहा है, एक्टिव है, आप इसको यूज करिए। और दिखाएगा 250 की क्लासेस है, रेगुलर प्राइस 250 ही रहता है, सिर्फ एग्जाम्स में आपको ये 100 रुपीज की मिलेगी। तो आप इस कोड को यूज करिएगा, तभी आपको 150 का -150 इस पे हो पाएगा। ठीक है। ओके। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के, उनके आंसर्स इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग लिंक है, जो भी आपका मीडियम है पर्टिकुलरली आप उसमें परचेज कर सकते हैं। मात्र 115 रुपए का ये आपको पड़ेगा विद प्लेटफॉर्म चार्जेस एंड टैक्सेस। ओके। एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, इजी लैंग्वेज में रहेंगे, फ्लो चार्ट्स के साथ और पॉइंट वाइज है। एंड बिलीव मी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना है। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना और कोई रेफरेंस मटेरियल की जरूरत है। एग्जाम टाइम में सिर्फ आप लेक्चर्स लो। ये है, ये 2 रुपए एक्स्ट्रा का आपको पड़ता है। 102 रुपए की क्लासेस प्लस 115 का पीडीएफ। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्राइस होगा जो आप कल को जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, इनफैक्ट जब रिजल्ट आएगा, यू विल बी हैप्पी कि मैंने सही जगह पे ये अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो मेक श्योर क्लासेस और आंसर्स का पीडीएफ ये आप जरूर लें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो अपना थ्रू आउट द ईयर पढ़ते आए हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है कि आप कैसे 2 से 3 दिन के अंदर, या कुछ स्टूडेंट जो एक ही दिन में भी सिलेबस कवर करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड आप बिल्कुल यहाँ से जो है शॉर्टकट में पढ़ाई कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। एंड कमिंग टू आपका क्वेश्चन पेपर, आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डेफिनेटली 100% अटेम्प्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे ही इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के बाद, जो इसी वीडियो में हम जो है इंग्लिश मीडियम के बाद हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दो, आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप बताना है आपको सोशल साइंस का। ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यूनिट 1 से है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। ब्लूम टेक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिर्फ रीड करके समझ नहीं आएगा। इसके लेक्चर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वैसे तो जो स्टूडेंट्स क्लासेस लेंगे उनको वहाँ ऐप पे हमारी पे मिल जाएगा, बट जो स्टूडेंट्स नहीं भी लेना चाहते हैं, प्लीज ये टॉपिक मैंने फ्री में आपको अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे भी। तो आप प्लीज इसकी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक कुछ भी कर लोगे, कितनी भी रीडिंग कर लोगे, क्लियर नहीं होगा जब तक लेक्चर से नहीं समझोगे। तो लेक्चर से जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे समझिए। साथ में इसी टॉपिक के जो वीडियो में मैंने दिखाई हैं इस लेक्चर में, तो उसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे दिया है, विच इज फ्री। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है।
बट इस टॉपिक के लिए जरूर लेक्चर और नोट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, लेक्चर से ही इस टॉपिक को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद वेरियस सब्जेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल आता है ये क्वेश्चन। 1 2 3 तीनों मार्क कर लो, तीनों ही 99.9% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। ये भी एक 100% वाला ही क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है किसी एक टॉपिक पे। जो ये गिवन है, ये आपके सिलेबस में ही गिवन है टॉपिक्स, किसी एक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को बोलेगा। लेकिन यहाँ से कौन सा टॉपिक दे दे हमें नहीं पता, और ना ये कोई और बता सकता है। तो अगर कोई बोलता है ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लो, यही आएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा यूनिवर्सिटी उठा के दे दे इनमें से टॉपिक, किसी को नहीं पता है। आप ये वाला टॉपिक कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट नीड, इम्पोर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक। ये भी आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, 100% फिक्स्ड है जो आएगा कि किसी एक टॉपिक पे आपको बनाने को दे देगा लेसन प्लान। तो एक ना टॉपिक आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाना। लेट सपोज आप डेमोक्रेसी पे प्रिपेयर कर लो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे प्रिपेयर कर लो, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इस पे भी नहीं करना, क्लाइमेट पे कर लो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन पे भी आप, सोलर सिस्टम हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है, किसी पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये डेफिनेटली पूछा जाता है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर 16 के क्वेश्चन में नहीं आया तो 4 मार्क्स में दे देगा। इसका मीनिंग और कंपोनेंट्स बताने हैं, साथ में आपको एक सोशल माइक्रो लेसन प्लान तैयार करना है इसी स्किल पे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन पे। कोई सेकेंडरी लेवल की क्लासेस के लिए तो चैप्टर डेमोक्रेसी, क्लाइमेट, ये सभी आप रखिएगा। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एटसेट्रा आप रख सकते हो। Question number 7 is describe meaning, importance and approaches of organizing social science curriculum. Also discuss principles of organizing good curriculum. Very important, ये भी question एक curriculum पे 100% आता है। Question number 8, discuss the meaning, components and process of developing the skill of illustration with examples, skill of reinforcement, skill of questioning, skill of stimulus variation। यहाँ से ये सभी नहीं आएंगे, बट एनी टू 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दो स्किल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। Coming to question number 9, what do you understand by continuous and comprehensive evaluation? CCE पे भी एक क्वेश्चन आपका आता है, या तो CCE पूछेगा या इवैल्यूएशन पूछेगा। ठीक है, दोनों में से ज्यादातर कोई एक पूछता है, हो सकता है दोनों भी दे दे, वी डोंट नो। और एक क्वेश्चन अचीवमेंट टेस्ट पे भी हर साल आता ही है, और अचीवमेंट टेस्ट का जब भी क्वेश्चन आए तो ब्लूप्रिंट के साथ इसको आपको करना है। ब्लूप्रिंट के साथ नहीं करोगे तो 5 नंबर तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप ब्लूप्रिंट के साथ करो। एंड जस्ट अ सेकेंड, ये आपके 11 क्वेश्चंस यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9 क्वेश्चंस की तो मैं वादा नहीं कर सकती दोस्तों, बट 7 से 8 क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। 100% अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, पर थोड़ी सी ना ट्विस्टिंग यूनिवर्सिटी हर साल कर देती है। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन है, आपको लिख देगा या ऐसे लिख देगा, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। तो ऐसे करके थोड़ी सी ट्विस्टिंग करता है, इसको भी मैं ट्विस्टिंग थोड़ी सी ही बोलूंगी, क्योंकि कोई ज्यादा लैंग्वेज में चेंज कर रहा नहीं है। मीनिंग मतलब आपसे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, ये कुछ भी बोले बात सेम ही है। ठीक है, आपको लिखना चीज सेम ही है। तो यूनिवर्सिटी कैसे भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करे, तो आप इतने बड़े हैं, आप इतने समझदार हैं कि समझते हैं चीजों को कि इतना फेरबदल होता है, तो वो करने के लिए आप तैयार है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, ये आपने क्या बताया। मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया है, मैं क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करती हूँ। पिछले 6 साल के पेपर्स को मैंने पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो यहीं से ही आएगा,
100%, बट ट्विस्टिंग थोड़ी बहुत होगी और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एज अ टीचर अगर आप इतनी ट्विस्टिंग भी आपको बर्दाश्त नहीं होती है, तो ये आपके लिए एक बहुत सोच विचार करने वाली बात है कि आप इतनी सी ट्विस्टिंग पे भी जो है क्वेश्चन मार्क करने लगते हो। तो प्लीज टीचर्स, यू आर गोइंग टू बी टीचर्स इन स्कूल नाउ, इतनी सी ट्विस्टिंग होगी क्वेश्चन पेपर में, तो उसके लिए कमेंट्स करने की या क्रिटिसाइज करने की प्लीज जरूरत नहीं है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, तो बाकी अधिकतर स्टूडेंट्स इस चीज को समझते हैं, तो प्लीज डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन बोले या डिस्कस अबाउट इवैल्यूएशन बोले, बात सेम है और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, आगे हिंदी मीडियम में डिस्कस करते हैं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र स्पष्ट करें। दूसरा है उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, ब्लूम पे है ये क्वेश्चन। ठीक है, ब्लूम जी पे क्वेश्चन है। तीसरा है ब्लूम के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तीसरा है विभिन्न विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न शैक्षणिक विश्लेषण करना है। यहाँ पे ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, किसी भी एक प्रकरण पे आपको जो है शैक्षणिक विश्लेषण करने को आ जाएगा। कौन सा प्रकरण आए, कौन सा टॉपिक आए, हमें नहीं पता है, तो आपको ये सभी करने पड़ेंगे अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, प्रश्न 5 है पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व और मूल तत्व आपको बताने हैं और किसी एक प्रकरण पे जो है आपको पाठ योजना तैयार करनी है। यहाँ पे विषय से मतलब है टॉपिक। समझाने के कौशल को अर्थ और घटकों को स्पष्ट करें। माध्यमिक स्तर पर जो है आपको एक कौशल पे जो है सामाजिक विज्ञान की एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करनी है। सातवां प्रश्न है पाठ्यक्रम के आयोजन के अर्थ, महत्व और दृष्टिकोण का वर्णन आपको करना है और आयोजन के सिद्धांतों के बारे में भी बताना है। आठवां प्रश्न है उदाहरणों के साथ जी। देखिए जितने भी कौशल है ना, इनमें से कोई दो पूछे जाएंगे, तो ये सभी आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ से कौन से दो दे दे हमें नहीं पता है, तो आपको सभी करने होंगे। अगला प्रश्न सीसीई पे है, ये प्रश्न मूल्यांकन पे है और ये प्रश्न उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट पे है। जनरली ये तीनों तो नहीं, पर यहाँ से कोई दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तीनों में से। ठीक है, यूनिट 4 ये आपकी आ जाती है। तो ये हैं आपके अत्यंत महत्वपूर्ण 11 प्रश्न, इनको ध्यान से करिएगा। सिर्फ इसमें से अगर आप एक स्किप करना चाहते हो तो पेडागोजिकल एनालिसिस वाला कर देना, क्योंकि उसके साथ एक चॉइस में क्वेश्चन आएगा, इंस्टेड आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम की कमी है तो पेडागोजिकल एनालिसिस वाला सिर्फ स्किप करना, बाकी सारे करो। ठीक है, और कोई स्किप प्लीज मत करना। एंड ये सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है क्वेश्चंस का आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन पे अगर लेक्चर्स चाहिए तो इस कोड का यूज करना, ताकि आपको 150 रुपीज का ऑफ मिल जाए, सिर्फ 100 रुपए में क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन इनका रेगुलर प्राइस 250 रहता है, ये ऑफर अभी के लिए है जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अगर जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे जाके अब जो भी आपका मीडियम है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है इनसे रिलेटेड या आपको नहीं पता कि कैसे ऑनलाइन बाय करना है, लिंक पे क्लिक करके, तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप से भी पेमेंट करके ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट करिएगा उसके लिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है, अगर उस पर अभी तक आपको वीडियो चैनल पे देखने को नहीं मिली है तो कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइएगा। मैं जल्द ही आपको दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट की भी वीडियो दे दूंगी। प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा कि क्या आपके पेडागोजी सब्जेक्ट की वीडियो है या नहीं है। बाकी जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आपके तीनों, वो भी वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी और पेडागोजीज की भी। तो आप वहां से जो है बाकी वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि उन सब तक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच पाए और वो भी एक अच्छी परसेंटेज अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।